अ कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, इंटरमीडिएट 12th क्लास की पोइट्री से सर हेनरी वॉर्टन साहब द्वारा ये कविता लिखी गई है। इसमें हेनरी साहब ने बताया है कि व्यक्ति को सुखी कैसे रहा जाए, कैसे व्यक्ति सुखी होता है। उन्होंने बताया कि ऐसा व्यक्ति सुखी होता है जो दूसरों की इच्छा के अधीन नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र, सच्चा एवं ईमानदार होता है। वह अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता है। वह मृत्यु या सार्वजनिक आलोचना से नहीं डरता है। वह सांसारिक चिंताओं एवं बुराइयों जैसे ईर्ष्या, घृणा, क्रोध आदि सारी चीज़ों से दूर रहता है। वह अपनी चेतना के आवाज़ को सुनता है तथा चापलूसों एवं अफवाहों से सावधान रहता है। वह हमेशा भगवान से आशीर्वाद लेता है, न कि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अपने लिए कार्य करता है। वह अपना समय एक अच्छी पुस्तक पढ़ने एवं एक अच्छे दोस्त की संगत में व्यतीत करता है। वह अपनी असफलता एवं उपलब्धियों में एक समान व्यवहार करता है। वह नियमित होता है तथा जो भी उसके पास है वह उससे खुश रहता है। आइए इस कविता को शुरू करते हैं। How happy is born or taught that serveth not an other's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। कवि कहता है जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना खुश होता है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। व्यक्ति का ईमानदार और उसका विचार उसकी सुरक्षा का एक कवच होता है या सुरक्षा का हथियार होता है, और सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। फिर अगली कड़ी में फिर वॉर्टन साहब लिखते हैं, हुज पैशंस not his matters, or whose soul is still prepared for death, entered unto the world with care of princely love or vulgar breath। फिर कवि कहता है, सेकेंड लाइन में फिर से कवि कहता है, सच्चा प्रसन्न व्यक्ति मन की तीव्र इच्छाओं जैसे क्रोध, भय, हर्ष आदि के नियंत्रण में नहीं रहता है। वह मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहता है। वह सांसारिक चिंताओं से परेशान नहीं रहता है। वह न तो राजा की कृपा की इच्छा करता है और न साधारण लोगों की आलोचना की चिंता करता है। फिर से एक बार, whose passions not his matters, or whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love of vulgar breath। कवि कहता है कि सच्चा प्रसन्न व्यक्ति मन की तीव्र इच्छाओं, भय, खुशी, क्रोध आदि के नियंत्रण में नहीं रहता। वह मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहता है। वह सांसारिक चिंताओं से परेशान नहीं रहता है। वह न तो राजा की कृपा की इच्छा करता है और न साधारण लोगों की आलोचना की चिंता करता है। थर्ड स्टैंजा, who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat,
whose state can neither flatters feed nor ruin make oppressor great। कवि कहता है उसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है, उसकी अंतरात्मा ही उसका दृढ़ शरण स्थल है, अर्थात वह अपनी आत्मा की आवाज़ के अनुसार कार्य करता है तथा वह अन्य लोगों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है। उसका विनाश दमन करने वालों को महान नहीं बना सकता, अर्थात वह सांसारिक चिंताओं एवं परेशानियों से मुक्त संतुलित मस्तिष्क वाला होता है। वह चापलूसों से अत्यधिक सावधान रहता है, वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता एवं चापलूसी उसे गौरवान्वित नहीं करती हैं। क्रूर एवं अन्यायी मनुष्य भी उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वह उन लोगों का विश्वास नहीं करता है। वास्तव में ऐसे मनुष्य ही सुखी मनुष्य होते हैं। Who envies none whom chance doth rise, nor wise who never understood, who deepest wounds are given with perish, not rules of state but rules of good। कवि कहता है ऐसा व्यक्ति दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं रखता है जिसने संयोग से प्रगति की है, यह कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा से वह प्रभावित नहीं होता है। उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं, बल्कि वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। अगली लाइन में कवि फिर से लिखता है, Who God doth let and early pray, more of his grace than gives to lend, who enters the harmless day with a well chosen book or friend। कवि कहता है कि वह प्रातः तथा सायंकाल ईश्वर की प्रार्थना उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है, अर्थात वह किसी फल प्राप्ति की इच्छा से नहीं करता है। वह अपना दिन किसी अच्छी पुस्तक के पढ़ने या मित्र के साथ बिताता है, वह इधर उधर की बातें नहीं करता है। अगली लाइन में कवि फिर से लिखता है, दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थ्रो नॉट दो, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट और ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। लास्ट में कवि कहता है ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है, उसे ना तो ऊंचा उठने की कोई आशा होती है और न गिरने का कोई डर या भय होता है। चाहे वह सांसारिक संपत्ति का क्यों न स्वामी हो, लेकिन वह अपने मन का स्वामी होता है। उसके पास कुछ ना होते हुए भी वह सब कुछ है, उसके पास सब कुछ है, अर्थात उसके पास संतोष जैसा धन है।